लोग एलएस काटने जा रहे हैं टेस्टिस का। अब हम लोग एलएस काटने जा रहे हैं टेस्टिस का, वो देखना है हम लोगों को कि कैसे वो होगा, और उसी के दौरान आपको हम पाथ ऑफ जो स्पर्म है वो भी समझा देंगे। देखो, सबसे पहले उसमें ऐसे बनाना, ये आएगा ऐसे आके सबसे पहले ये ऊपर जाएगा और तब ये आएगा ऐसे। फिर एक लेयर बाहर का लेयर है, ऐसे तो ये बनता पूरा है, ये लेयर जाएगा पूरे अंदर तक, फिर कवर्ड रहता है, ये लेयर पूरे ही कवर्ड रहेगा। अगर हम लोग डिटेल्स इसका अगर स्टडी करें तो पूरे कवर्ड रहेगा। होता क्या है कि ये वाला जो लेयर बना, ये पहला लेयर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। बीच में ये जो लेयर बनेगा वो वैस्कुलोसा का लेयर बनता है। ये जो है ये सब वैस्कुलोसा का बनता है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, जिसमें ब्लड वेसल्स वाला एरिया होता है। और सबसे ये जो लेयर है तीसरा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है। अब ये देखिए, ये सारा का सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कितना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है तो टोटल 1500 होगा दोनों टेस्टिस में। अगर हम लोग 250 कंपार्टमेंट की बात करते हैं जो सुबह क्लास लिए हैं आप लोगों का, ये सारे के सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इस स्पेस में, ध्यान दे, इसी स्पेस में खुलता है, इसी स्पेस में ये खुलता है। इस स्पेस को, इसी को हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। इसीलिए बोलते हैं कि ऑल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कम and converge at a particular place and open into a common place that is called rete testis, from where they are collectively run along with all of that through epididymis। पतला पतला नली है, अब देख लीजिए। और यहीं से ये वास डेफिस मोटा बन के, ये वास डेफरेंस हनुमान जी के पूंछ की तरह निकला हुआ रहता है। ये कहते हैं हम लोग कैपुट एपिडिडाइमिस, इसको बोलेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस। अब ये कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा ये नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में, लेकिन थोड़ा मेडिकल की तैयारी के लिए जानना चाहिए। इसको बोलते हैं वास डेफरेंस, वास डिफरेंस नहीं, डेफरेंस बोलना है। अब देखिए कितना बेजोर हो गया, स्पर्म का पाथ खुद ब खुद याद हो गया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये सारे के सारे क्या हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना। इसी में स्पर्म सिंथेसिस होता है। तो यहाँ से बना और चला तो रेटी टेस्टिस में खुला होगा। फिर उसके बाद पतली पतली नलियाँ हैं जिसको हम लोग वासा इफरेंसिया कहेंगे। ये जितना जो पतला नली सब है, इस सब को क्या कहते हैं, वासा इफरेंसिया। इस सब के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ। यहाँ इसको हम लोग ग्लोबस मेजर बोलते हैं, ग्लोबस मेजर। चूँकि यहाँ स्पर्म, ये एपिडिडाइमिस के 3 पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक एपिडिडाइमिस हुआ 3 पोर्शन। यहाँ पर ज़्यादा स्पर्म स्टोर हुआ इसलिए इसको मेजर, यहाँ पर मॉडरेट हुआ तो इसको हम लोग नैरो बोलते हैं, और यहाँ सबसे कम है तो इसको हम लोग माइनर बोलते हैं। ठीक है। तो एलएस काटने पर 3 ठो लेयर दिखाई दिया टेस्टिस में। सबसे बाहर का ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये बीच का जो वास्कुलराइज्ड होता है ये क्या होगा तो वास्कुलराइज्ड होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा होगा ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और सबसे अंदर का जो लेयर है ये अर्थात टेस्टिस के जस्ट बाहर, इसको हम लोग कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
है ना। अब ये वासा इफरेंसिया हो सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बना, वहाँ से रिलीज हुआ, रेटी टेस्टिस में आया, वासा इफरेंसिया होते हुए ये आ गया वास डेफरेंस में। और आप उधर का डायग्राम ज़रा देखें तो वास डेफरेंस कहाँ खुला हुआ है, वास डेफरेंस खुला हुआ है सेमाइनल वेसाइकल में। अब यही वास डेफरेंस सेमाइनल वेसाइकल्स में स्पर्म लेके आया, ये यूरोजेनिटल चैम्बर से होते हुए पेनिस के माध्यम से फीमेल के वेजाइना में वो इजेक्ट होगा जब प्रजनन की क्रिया होगी, कॉपुलेशन होगा। तो ये है क्या चीज़, एलेस ऑफ टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग टीएस काटने जा रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब इसको देखना कैसे कटा है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एक ऐसा बताएं जिसमें आप स्पर्म का फॉर्मेशन भी समझ में आ जाए। तो आइए हम इसको ऐसे बनाते हैं। जरा देखिए, टेस्टिस के टीएस काटने जा रहे हैं। एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यहाँ, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यहाँ। अरे होता तो 1500 है, लेकिन 3 बना के आपको हम समझा रहे हैं, है ना। प्रत्येक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इंटरनली, मतलब ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इंटरनली लाइंड बाय 2 important or main cells, that is called spermatogonia, and the second cell is known as Sertoli cell. So just see that the first layer internally lined, this is first layer, this is first layer, this first layer is called spermatogonia, spermatogonia और germ cell, और germ cell. Okay, the second layer बोलने का पूरे में it is called primary spermatocyte, primary spermatocyte. The second layer is called secondary spermatocyte, secondary spermatocyte, and 4 spermatids are formed. 4 spermatids, look, 4, 1 2 3 4, 4 spermatids formed, ये spermatids, and each spermatids forms 1 sperm, each spermatid forms 1 sperm. तो ये जो sperm बना सो यहाँ हम लिख देंगे sperm, ओके, या इसी को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ. जस्ट लुक व्हाट हैपेंस, दिस germ cell forms primary spermatocytes, this primary spermatocytes form secondary spermatocytes, secondary forms spermatids, and spermatids forms spermatozoa. This is called mitosis differentiation, mitosis differentiation, mitosis differentiation. Here we will say only differentiation. अब ये कैसे होता है ये भी हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब आइए इधर, एक तो हम यह जर्म सेल पहला दिखा दिए, यहीं पे सर्टोली सेल इसमें भी होगा, लेकिन चूंकि जगह नहीं इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है सर्टोली सेल, ये क्या है, ये सब सर्टोली सेल, ये क्या है तो सर्टोली सेल। तो 2 सेल हो गया ना इंटरनली, टेस्टिस के अंदर 2 सेल, जर्म सेल जो स्पर्मेटोजेनेसिस किया, स्पर्म को बनाया, और दूसरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, इस जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो अब हम लिटरेचर में भी पढ़ा है। इसका 2-3 नाम है, नर्स सेल, इसी को सस्टेंटाकुलर सेल बोलते हैं। तो इफ़ द क्वेश्चंस विल आस्क दैट हाउ मच cells are present internally in the testis, our answer would be germ cell and Sertoli cell. But the cells which are present outside the seminiferous tubules, share the name interstitial cell. Outside the seminiferous tubules एक स्पेस होगा, इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, और उसके अंदर जो सेल होगा उसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। यही लीडिंग सेल एंड्रोजन हार्मोन निकालता है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, आप पढ़े होंगे। एंड्रोजन का जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है,
जो मेल के मैस्कुलिन फिजिक को मेंटेन करता है, मेल मेल है, मेल फीमेल ना हो जाए, है ना, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये मेंटेन करता है। ये सारा चीज़ होगा। ये हो गया टीएस ऑफ टेस्टिस। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा को इधर करना, कि ये जर्म सेल कैसे बना होगा। अब इसको क्रोमोजोम के आधार पर समझाने जा रहे हैं। ज़रा देखिए, ये है 2x क्रोमोजोम, ये 2x क्रोमोजोम बना। अभी 2x में माइटोसिस होगा तो 2x बनेगा और 2x बनेगा, फिर इसमें माइटोसिस होगा तो 2x बनेगा और 2x बनेगा, फिर इसमें माइटोसिस होगा तो 2x और 2x, है ना। ये सारा का सारा जो कहलाएगा वो जर्म सेल कहलाएगा, और इसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब यही 2x मैच्योर्ड होगा तो इसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अभी 2x में मियोसिस होगा तो x बनेगा और x बनेगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का नेचर समझ में आ गया कि x होगा, हैप्लोइड क्रोमोजोम होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, यानी 46 क्रोमोजोम होगा। अब ये पुनः सेकेंड मियोसिस होगा तो XX बनेगा, XX बनेगा और XX बनेगा, जिसको हम लोग स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और प्रत्येक स्पर्मेटिड्स एक एक स्पर्म बना दिया। तो हमको इसके माध्यम से पूरा का पूरा ये समझ में आ गया कि किसका नेचर क्या है। जर्म सेल क्या है तो डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है तो डिप्लॉयड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है तो हैप्लोइड है, स्पर्मेटिड्स क्या है तो हैप्लोइड है। स्पर्म जो गैमिट कहलाता है वो भी हैप्लोइड है, गैमिट तो हमेशा हैप्लोइड होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इतना को फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं फेज ऑफ मैच्योरेशन और फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ और फेज ऑफ मैच्योरेशन, ये 3 स्टेज में जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो देखेंगे। दैट्स ऑल, दिस इज द टीएस ऑफ टेस्टिस।